नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 28 तारीख को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ईवीएस की श्रृंखला चला रहे हैं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। और पिछले वर्षों में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको लेके हुए भी हम लोग इस श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए दोस्तों श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपको देख ही गया होगा, ऑप्शन ए सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी BOD, जो कि जल प्रदूषण का मापन करता है। दूसरा प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? ए अत्यधिक वर्षा, बी अम्ल वर्षा, सी ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महासागरों में जल के स्तर का जो वृद्धि हो रही है वह ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ का पिघलना है इसी के कारण यह हो रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण है? ए कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, सी वनों में वृद्धि और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भूमंडलीय तापन जो है वह किसके कारण हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण। ठीक है ना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गर्म गैस है, इसी कारण भूमंडलीय तापन हो रहा है। तो तीसरे का बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। चौथा प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जलवाष्प, सी मीथेन CH4 अथवा डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो दोस्तों जुगाली करने वाले जो पशु हैं वह मीथेन यानी CH4 गैस को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। 4 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडलीय गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? वायुमंडल में जो गैसें हैं उनका जो परिवर्तन हो रहा है अवांछनीय रूप से उसको क्या कहा जाएगा? ए वायु प्रदूषण, बी जल प्रदूषण, सी ध्वनि प्रदूषण, डी रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो दोस्तों वायुमंडलीय गैसों में जो प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय रूप से परिवर्तन हो रहा है उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 है, वायु प्रदूषण का कारण है? ए ध्वनि विस्तारक यंत्र, बी कीटनाशकों का प्रयोग, सी धुआं और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों वायु प्रदूषण का जो कारण है वह है धुआं। धुएं के कारण ही वायु प्रदूषण हो रहा है। और भी अन्य कारण भी हैं लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार धुआं यहाँ पर कारण है। 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है? ए हाइड्रोकार्बन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड और डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो दोस्तों जो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाली जो गैस है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। 8 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नौवां प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ए सूर्य प्रकाश द्वारा, बी वृक्षों द्वारा, सी ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वायु प्रदूषण को सबसे अधिक यदि कम किया जा सकता है तो वो वृक्षों के द्वारा अथवा वृक्ष लगाकर। तो 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वृक्षों द्वारा। 10वां प्रश्न है, उत्तराखंड में मनाए जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? ए जल संरक्षण से, बी पौधारोपण से, सी ओजोन संरक्षण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व जो है वह ओजोन पौधारोपण से क्या है? संबंधित है। तो 10 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पौधारोपण। 11वां प्रश्न है,
पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपको पता होगा पेड़ पौधे जो वायु प्रदूषण को कम करते हैं वह क्या अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो 11 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है गैसीय अपशिष्ट है। ए घरों से निकला गंदा पानी, बी सब्जी व फलों के छिलके, सी लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गैसीय अपशिष्ट जो है वह लकड़ी व कोयले से के जलने से निकलने वाला जो धुआं है वही गैसीय अपशिष्ट है। तो 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं। 13वां प्रश्न है मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह क्या है? ए HG पारा, बी PB सीसा, सी CD कैडमियम, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वह है PB सीसा। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, PB सीसा। 14वां प्रश्न है मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ए HG पारा, बी PB सीसा, सी CD कैडमियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा मिनी माता रोग जो है वह HG पारा के कारण होता है। तो 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पारा। 15वां प्रश्न है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बी O2 ऑक्सीजन, सी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, डी HCI हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों वायुमंडलीय प्रदूषक का जो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक है वायुमंडलीय प्रदूषक वह कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, 15 का ए ऑप्शन सी हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 16वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ए ओस्लो नॉर्वे में, बी नई दिल्ली में, सी बीजिंग में, और डी न्यूयॉर्क में। तो 16 का है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, यह ओस्लो नॉर्वे में स्थापित किया गया है। 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ए जापान, बी चीन, सी नॉर्वे, और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों सर्वाधिक जो अम्लीय वर्षा है वह नॉर्वे में होती है। 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नॉर्वे। 18वां प्रश्न है अम्लीय वर्षा की खोज किसने की? ए रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने, बी मार्टिन बेहेम ने, सी जे थॉमसन ने, डी रदरफोर्ड ने। तो दोस्तों अम्लीय वर्षा की खोज जो है रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है ताजमहल को क्षति पहुंच रही है? ए मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से, बी यमुना में बाढ़ से, सी जल प्रदूषण से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ताजमहल को सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंच रही है वह मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले जो वायु प्रदूषक हैं उनके द्वारा। तो 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? ए गामा किरणें, बी पराबैंगनी किरणें, सी एक्स किरणें, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओजोन परत जो है जिन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है वे हैं पराबैंगनी किरणें। 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणें। 21वां प्रश्न है डाल्टन इकाई का उपयोग किया जाता है? ए द्रव्यमान मापन के लिए, बी लंबी दूरियों के मापन में, सी ओजोन परत की मोटाई मापने में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डाल्टन इकाई का जो उपयोग किया जाता है वह ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। तो 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है। 22वां प्रश्न है त्वचा कैंसर किन कारणों के कारण होता है? ए गामा किरणों के कारण, बी एक्स किरणों के कारण, सी पराबैंगनी किरणों के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों त्वचा कैंसर जो है वह पराबैंगनी किरणों के कारण होता है। 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ए पेट्रोल, बी डीजल,
सी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी। तो दोस्तों जो पर्यावरणीय स्नेही ईंधन है वह हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ही क्या माना जाता है, पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो 23 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सीएनजी। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी और डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 25वां प्रश्न है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? ए कंपाउंड नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन दिया है कंप्लीट नेचुरल गैस या डी नेचुरल गैस। तो दोस्तों आपको पता होगा कि सीएनजी का जो फुल फॉर्म है वह है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 25 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है ए वायु प्रदूषण से, बी जल प्रदूषण से, सी ध्वनि प्रदूषण से और डी रेडियोधर्मी प्रदूषण से। तो दोस्तों ग्रीन मफलर का जो संबंध है वह ध्वनि प्रदूषण से है। तो 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? ए भोपाल, बी लखनऊ, सी नागपुर महाराष्ट्र और डी दिल्ली। तो दोस्तों राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जो है वह नागपुर महाराष्ट्र में है। तो 27 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र। 28वां प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून उत्तराखंड, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून के, उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। 29 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी देहरादून, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वह भोपाल में स्थित है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 30 का भोपाल। 31वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसका मुख्यालय पूछा गया है कहाँ है? ए नैरोबी केन्या में, बी न्यूयॉर्क में, सी जेनेवा में, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी का मुख्यालय जो है वह नैरोबी केन्या में स्थित है। 31 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 नवंबर को, बी 26 नवंबर को, सी 26 दिसंबर को, डी 28 दिसंबर को। तो दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। 32 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 26 नवंबर। 33वां प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है? ए ओजोन स्तर का ह्रास, बी अम्लीय वर्षा, सी हरित क्रांति प्रभाव, हरित गृह प्रभाव या फिर डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरणीय समस्या जो है वह ओजोन के ह्रास से भी हो रही है और अम्लीय वर्षा के कारण भी हो रही है और हरित गृह प्रभाव के कारण भी हो रही है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 34वां प्रश्न है, पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण है? ए जनसंख्या विस्फोट, बी वनोन्मूलन, सी नगरीकरण और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरणीय जो ह्रास हो रहा है उसका मानवीय कारण है जनसंख्या विस्फोट भी है, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई भी है और नगरीकरण, ठीक है, गांव से नगरों में बसना जो नगरीकरण हो रहा है देश का, उसका वो भी कारण है। तो 34 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 35वां है, पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है? ए आर्थिक संसाधनों का संरक्षण, बी
प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता है कि पर्यावरण हमारे चारों ओर विद्यमान सब कुछ जो भी है वह सभी पर्यावरण ही है। तो उसका संरक्षण आर्थिक संसाधनों का भी संरक्षण कहलाएगा, प्राकृतिक संसाधन भी, सांस्कृतिक संसाधन भी और उपरोक्त सभी, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही पर्यावरण संरक्षण इन लोगों ने माना है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य तो दोस्तों, हाँ, पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य प्राकृतिक संसाधनों का ही संरक्षण होना चाहिए। 36वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है, ए चीता, बी लाल पांडा, सी सफेद भालू, डी ध्रुवीय भालू। दोस्तों विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक जो है वह है लाल पांडा, यानी 36 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल पांडा। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। 37वां प्रश्न है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है, ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी गुजरात। तो दोस्तों आपको पता होगा काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र जो है वह किस राज्य में है, गुजरात में है। तो 37 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गुजरात। अब आइए दोस्तों कुछ वन लाइनर्स हैं जो आपके लिए हम लाए हैं, आइए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम स्वीडन में। दूसरा है, पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित किया गया, सन 1972 में। तीसरा है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब आयोजित किया गया, 1974 में। चौथा है, विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है दोस्तों। पांचवा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, सन 1992 में। छठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो है वह नागपुर में स्थित है। सातवां है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आठवां है, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। नौवां प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, समताप मंडल में स्थित है। 10वां प्रश्न है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है अथवा नहीं पहुंचने देती है, तो परावैंगनी किरणों को। 11वां प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो दोस्तों ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 12वां प्रश्न है, ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या है। तो दोस्तों ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलती है, उत्सर्जित होती है, वह रेफ्रिजरेटर से उत्सर्जित होती है, मुख्य स्रोत यही है। 13वां प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 14वां प्रश्न है, ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ पर देखा गया। तो दोस्तों ओजोन परत में जो विशाल छिद्र है वह अंटार्कटिका में देखा गया। 15वां प्रश्न है, कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कार्बन उत्सर्जन करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश चीन है। 16वां प्रश्न है, अत्यधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा क्या कहलाती है। तो देखिए अत्यधिक वर्षा से होने वाली प्राकृतिक आपदा जो है बाढ़ कहलाती है। 17वां प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। 18वां प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। 19वां प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन जो है कर्नाटक में पाए जाते हैं। 20वां प्रश्न है, भारत में नई वन नीति कब बनी। तो भारत में नई वन नीति 1988 में बनी। 21वां प्रश्न है, स्टोन कैंसर का कारण है अम्ल वर्षा। स्टोन कैंसर का कारण अम्ल वर्षा है। 22वां प्रश्न है, किस वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। तो पर्यावरण का दुश्मन जो है यूकेलिप्टस को कहा जाता है। आइए राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 23वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो मध्य प्रदेश में जो है 7 टाइगर रिजर्व हैं। 25वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन से अभ्यारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो राता पानी अभ्यारण्य है उसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। 26वां प्रश्न है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। 27वां प्रश्न है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है।
28वां प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। 30वां प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। 31वां प्रश्न है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। 32वां प्रश्न है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में स्थित है। 33वां प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद बाघों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। 34वां प्रश्न है, एशियाई बब्बर शेरों का घर किसे कहा जाता है? तो एशियाई बब्बर शेरों का घर जो है वह गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गुजरात में है। 35वां प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के रूप में देखा जाता है। 36वां प्रश्न है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है। 37वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। 38वां प्रश्न है, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। 39वां प्रश्न है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में किस राज्य में स्थित है? तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है मणिपुर में स्थित है। 40वां प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ है, जो कि मणिपुर में है। 41वां प्रश्न है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है जैसलमेर में है। 42वां प्रश्न है, खगचंदजेंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो खगचंदजेंडा जो है राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। 43वां प्रश्न है, घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान में स्थित है। 44वां प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। 45वां प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है वह उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हो रहे हैं ये भी अवश्य बताइए। तो दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।